नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आजकल हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत चर्चाओं में है। वैसे भी यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना से लेकर सुर्खियों में रहा है। यदि आजकल चर्चाओं में है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय था और अब हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। एक और फर्क भी दिखता है कि कुछ बरस पहले यहाँ से निकलने वाले छात्र अपने अपने हुनर का डंका देश दुनिया में बजाते थे, जो आज भी है। अब छात्रों के अलावा इस विश्वविद्यालय का प्रशासन भी अपने काम को समाज के सामने जिस रूप में परोस रहा है वह स्वरूप नहीं है, बल्कि कुरूप ही दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कौन भला कि ऐसा कहने की हिम्मत करूं। मैं भी तो इसी विश्वविद्यालय की उपज हूँ। दरअसल हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बार की चर्चाओं में क्यों आया? इसलिए आया कि विश्वविद्यालय में एक नया विभाग खुला है, जिसका नाम लोक और प्रदर्शन कला केंद्र विभाग रखा गया है। बताया तो यह भी जाता है कि इस केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय में तत्काल अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर D.R. पुरोहित की अथक मेहनत का नतीजा है। यह विभाग कला से संबंधित सभी कोर्स करवाता है, जैसे थिएटर में मास्टर आदि आदि। अब विभाग है तो उसे चलाने के लिए सभी प्रकार की मेन पावर तो चाहिए ही। साल 2007 में विश्वविद्यालय ने इस विभाग के प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां आरंभ कर दी। वह सभी नियुक्तियां बाहर तो नहीं आई, पर कैंपस में झूलती हुई नजर लगी, जो कई अन्य प्रोफेसरों ने भी देखी। तत्काल कुलपति रहे श्री सिंह ने इस विभाग की नियुक्तियों को त्वरित भरने के लिए भरसक प्रयास किया है। विभाग में निदेशक स्तर के 3 पद बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 आरक्षित है और 1 अनारक्षित है। बस इन्हीं पदों पर बहुत अधिक पढ़े लिखे लोगों में 2007 से झगड़ा आरंभ हो गया है, जो वर्तमान में बाहर निकल गया है। जब यह झगड़ा बाहर निकला तो सीधा आरक्षण के खिलाफ सामने आया। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के लोक एवं प्रदर्शन कला केंद्र विभाग के प्रशासनिक पद इसलिए बदल दिए गए हैं कि इन पदों के लिए आरक्षित उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि यह पद गलत तय किए गए हैं। जो भी हो, झगड़ा तो हो ही रहा है ना। इस तरह समझ में यह आ रहा है कि यदि विश्वविद्यालय के लोक और कला प्रदर्शन कला केंद्र विभाग के प्रशासनिक पदों के लिए आरक्षण तय किया गया है, तो उस वक्त इन पदों पर त्वरित नियुक्ति क्यों नहीं हुई? यह भी मालूम होना चाहिए कि इन पदों पर कौन व्यक्ति था जो संचालन कर रहा था। क्या वह व्यक्ति मुफ्त में सेवा दे रहा था? यदि मुफ्त में या मानदेय पर सेवा दे रहा था तो क्यों? या वह व्यक्ति आरक्षित था या अनारक्षित था, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर झगड़े की फसाद वही व्यक्ति था जिसने सालों तक इस विभाग के प्रशासनिक पद पर कुंडली मार कर रखी थी। अब यहाँ देखिए आगे क्या हो रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो पूरे राज्य में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जब विश्वविद्यालय के लोक एवं प्रदर्शन कला केंद्र विभाग में पहले डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पद संवैधानिक अनुसार तय किए गए थे, तो इन पदों को क्यों बदला जा रहा है? यही नहीं, जब यह पद स्वीकृत हो गए थे तो पहले इन्हीं पदों पर साल 2007 में नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। कतिपय कारणों से नहीं हुई तो इन पदों पर बवाल नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन पदों पर 2007, 2017 और अब 2024 में विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद में वर्तमान की कुलपति ने एक जांच समिति बैठाई है, वह भी संदेह के घेरे में आ गई है। बताया गया कि कुलपति के निर्देश पर कुल सचिव द्वारा जो प्रश्नगत जांच समिति गठित की गई है, उसमें शामिल सभी सम्मानित अधिकारी कुलपति के अधीनस्थ हैं, जिनसे निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि किसी भी विवाद में जांच का मूलभूत विधिक सिद्धांत यह है कि 2 पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निर्णायक तीसरे एवं स्वतंत्र पक्ष को बनाया जाता है, जिसका दूर दूर तक गढ़वाल विश्वविद्यालय से कोई संबंध ही नहीं दिखा रहा है। यह भी आरोप है कि इस जांच समिति ने एक व्यक्ति को समन्वयक के पद पर नियुक्ति दी है, जो कुलपति के मूल शैक्षिक विभाग राजनीतिक विज्ञान विषय में पूर्व में इनके अधीनस्थ कार्य कर रही है। यही नहीं, अन्य संकाय अध्यक्ष भी कुलपति की अधीनता में कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय लेंगे, यह भी संदेह के घेरे में है।
विवाद इतना बढ़ गया है कि लोगों का विश्वविद्यालय की जांच समिति से विश्वास उठ चुका है और उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर फसाद की जड़ तब से गहराने लगी जब से लोक एवं प्रदर्शन कला केंद्र विभाग में एक एडजंक्ट प्रोफेसर को असंवैधानिक ढंग से नियुक्त किया गया। देखिए एक नजर चर्चाओं में क्या गरम है। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जब विश्वविद्यालय के लोक एवं प्रदर्शन कला केंद्र विभाग में 3 पदों पर संवैधानिक रूप से पद सृजित हुए तो क्यों न इन पदों को भरा गया। यदि ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि इन पदों के लिए आरक्षित उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो यह एकदम गलत है और कुतर्क भी है। समता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य में आरक्षण समुदाय से कई शिक्षित बेरोजगार अभी इंतजार में हैं, जिनके पास बाकायदा प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा है। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का यह विवाद अब देश भर में फैलने लग गया है कि विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों पर होने वाली नियुक्ति को कुलपति ने असंवैधानिक रूप से हटाया है। लोग मांग कर रहे हैं कि साल 2007 में तत्काल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे श्री सिंह के हस्ताक्षर वाले सर्कुलर के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति हो। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी समसामयिक मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।